तुम्हें पता है इस ड्रेस में बहुत क्यूट लगती हो तुम। बैठो। शेबी, मुझे अपने हाथों से खिलाओगे ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं खिलाऊंगा, जरूर खिलाऊंगा। सुनो, ये प्लेट जरा गंदी है, धो के ला दो प्लीज। दूसरी ले लो, दूसरी दो साफ हो। वो ले आएगी धोकर, तुम निकालो। ये लीजिए। हाँ, स्वीट ऑफ यू। शेबी, तुम इस बेचारे से इतना काम कराते हो मगर तुम इसका जरा भी परवाह नहीं है। क्या मतलब? सिली, मतलब ये कि अब माँ की भी शादी हो जानी चाहिए। तुम्हें मेरी शादी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी हो गई, यही काफी है। असल में इस बेचारी का दिल तोड़ दिया किसी ने। अब ये कहती है मैं शादी करूंगी नहीं। सब समझा समझा के थक गए, अम्मी अब्बू दादो, जिद्दी हो गई है। दिमाग खराब हो गया शेबी। क्या किया मैंने? क्यों घर में कोई नया फसाद खड़ा करना चाहते हो, ये जानते हुए कि हमारे पास रहने का कोई और ठिकाना नहीं है? मैंने क्या कर दिया? जाओ, जाकर आंटी को बुलाओ खाना खाने के लिए। गुड, ये अच्छा किया तुमने। मगर डैड, भाभी को ये बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। क्या? फरहीन को? जी ऑफिस आई थी आज, महा को देखकर गुस्सा करने लगी। मैं तो बहुत शर्मिंदा हो गया था। फरहीन को ऑफिस के मामलात में बोलने का कोई हक नहीं। उषा उसे समझाओ कि महा उसकी कजन घर पर है, ऑफिस में नहीं। मैं समझा तो दूंगी फरहीन को, अगर सैफी को बुरा ना लगे। ये क्या कह रही हैं आप मामा? घर में तो हम वैसे भी सैफी से सब डरते हैं, अब ऑफिस के मामलात में भी डरने लग जाए। मैं अपने बिजनेस के मामलात को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अगर मैं सैफी की खुशी और मर्जी को देखने लग जाऊं तो मैं कभी भी सरवाइव नहीं कर सकता। फैजी सही कह रहे हैं। महा को उसने अपनी बुटीक के लिए हायर किया है और इसमें ना मेरा शेयर है ना सैफी का। फिर हमें बोलने का हक भी नहीं। ठीक है माँ, मैं समझाऊंगी उसे। आई होप सो, वो आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सके। एनीवेज, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट बेटा। बहुत परेशान है बेटा हमारा। मेरा दिल चाह रहा था महा को ना धक्के मार के ऑफिस से बाहर निकालो, लेकिन आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे घर ले आए। दफा करो ना यार, ये फैजान का पर्सनल मैटर, इससे हमें क्या? पर्सनल मैटर है? ऑफिस का मैटर है ये। आप बड़े हैं, ज्यादा जिम्मेदारियां संभालते हैं, उसको कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपके नॉलेज में लाना चाहिए था। वैसे भी मुझे हैरत हो रही है कि आपको ये सब बुरा क्यों नहीं लग रहा। लड़की हर वक्त आपकी आंखों के सामने रहेगी। देखो, हमारा ऑफिस एक ही है, लेकिन वो फैजान के डिपार्टमेंट में होगी, मेरे साथ उसका कोई काम नहीं है। लेकिन सैफी होगी तो वो आपकी नजरों के सामने ही ना। तुम डर रही हो उससे, सोच रही हो कि कहीं वो तुम्हारे सैफी को तुमसे छीन के ना ले जाए। फरीक किसी से डरती नहीं, प्यार करती हूँ आपसे। तो फिर तुम मुझसे प्यार करती रहो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। टेंशन क्यों ले रही हो यार? रिलैक्स। कैसा है मेरा नसीबा यारो ये तो बताओ, किस जुर्म की मिली सजा है ये भी तो समझाओ। नागिना असल में इस बेचारी का दिल तोड़ दिया किसी ने।
अभी कहती है मैं शादी करूंगी नहीं। सब समझा समझा के थक गए, अम्मी अब्बू दादो जिद्दी हो गई है। तुम तो मेरे मोहब्बत के काबिल ही नहीं थे शेरी। मैंने तुमसे मोहब्बत करके अपने पाकीज़ा जज्बों की तौहीन की है। मोहब्बत तो क्या, तुम तो नफरत के काबिल भी नहीं हो। महा, बेटा यहाँ क्यों बैठी हो, और वो भी इस वक्त? कितना समझाया था तुम्हें कि रात के वक्त यहाँ नहीं बैठते। तुम तो सोने चली गई थी। दादो, मुझे नींद नहीं आ रही। किसी ने कुछ कहा है? अच्छा चलो अंदर आ जाओ, सुबह ऑफिस भी जाना है, सो जाओ। ये क्यों खोला है? इसको भी बंद कर दो। जी। अच्छा बशारत, मुझे खर्चे के पैसे थोड़े ज्यादा दे दीजिएगा। शेवी कहाँ है? सो रहा है। कब तक सोएगा? शादी को 10-12 दिन गुजर चुके हैं, होश में नहीं आया अब तक वो? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे 10-12 साल गुजर गए उसकी शादी को। कैसे ना कहूँ, बाप दादा की जायदाद नहीं रखी यहाँ कि वो सोता रहे और घर का खर्चा चलता रहे। मैं रिटायर होने वाला हूँ, कैसे गुजारा होगा? इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, आ जाएंगे उसके ससुर, लगा देंगे उसे अपने साथ बिजनेस में। वो अब नहीं आएगा जरीना। क्लब चलाता था दुबई में, पाकिस्तान से मंशियात स्मगल करता था। ऐसे केसेस में न जमानत मिलती है न रिहाई। और फिर तुम्हें पता है कि दुबई का कानून कितना सख्त है। दौलत देख के रिश्ता कर लिया, सारे जहां में रुसवाई हो गई, और अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। ये लो। ये क्या है? इसमें तो मटन भी नहीं आएगा 1 किलो। हाँ तो सब्जी पका लो, और ये 2 दिन का खर्चा है, कल मुझसे मत मांगना। अरे भाई क्या कर रहे हैं बस, अब कैसे चलाऊंगी मैं? ये ऐसे घर चलते हैं क्या? तो किफायत शारी करो। अरे अम्मा, आप इस वक्त आ रही हैं नाश्ता करने, और महामन्नू भी गायब है। उन्होंने तो नाश्ता कर लिया, मैं बस चाय पी लूंगी। अच्छा दादो, मैं चलती हूँ, देर हो रही है। अल्लाह हाफ़िज़। महा, ये क्या तरीका है भाई? रोज सुबह सुबह तुम बंठन के निकल जाती हो, पूरे घर का काम मुझे केली पे पड़ जाता है। ताई अम्मी, ताई अब्बू, मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल गई है और आज मेरा पहला दिन है। अल्लाह तौबा, ये दिन भी देखना था। यानी इस घर की लड़कियां अब नौकरी करेंगी? तो जब घर के लड़के सोते रहेंगे तो लड़कियां ही काम करेंगी। तुम जाओ बेटा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जाओ ना, अम्मा के लिए नाश्ता लेकर आओ। अरे नहीं, मैं सिर्फ चाय पीऊंगी। अरे कर ले नाश्ता। ये ठीक है कि पापा ने तुम्हें हर चीज देने का वादा किया था, हाँ वो देंगे, बस हफ्ता 10 दिन में वो आ जाएंगे। मम्मी के पास फोन आया था, लेकिन देखो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे इस तरह से ट्वीट करो। डरबे जैसा घर है तुम्हारा, ऊपर से एसी भी नहीं है। गॉड, मैं तो गर्मी में मर गई हूँ। देखो शेबी, प्लीज तुम आज ही एसी लाके लगवाओ। मैं कहाँ से लगवाऊं भी नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है इतने। तुम्हारे पास पैसे नहीं ना, तो अपने पेरेंट्स से मांगो, लेकिन कुछ भी करके आज मेरे कमरे में एसी लगवाओ, वरना देख लो शेबी, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। मेरी बात सुनो विनीम। तुम्हारे लिए मैंने अपने घर के दरवाजे क्या बंद कर दिए, तो मेरे ऑफिस में घुसी चली आई। मुझे ज़रूरी काम है, मेरा रास्ता छोड़िए। तुम और तुम्हारे काम मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे भोले भाले भाई को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत फहमी हो गई है आपको। फैजान सर आप जैसे बिल्कुल नहीं है। शट अप। अपनी औकात में रहना, वरना मैं तो अपनी औकात में ही रहती हूँ, लेकिन आप अपनी औकात से बाहर आ जाते हैं।
आप तो इनको लालच ही देते रहे, बैंक बैलेंस जायदाद की किसे सुनाते रहे। देखिएगा ऐसे इनके मुंह से राल टपकती है और फिर हम अपना काम भी निकाल लेंगे। अरे वाह भाई, सदके चली जाऊं मैं, मेरी बेटी तो बड़ी होशियार हो गई है। अरे हाँ भाई, 4-6 महीने तो यहाँ गुजारना ही है, अब चाहे हंस के गुजारे या रो के, और जब तक तेरे पापा वाला मसला भी हल हो जाए। और जैसे ही वो मसला हल हुआ ना, मैं तो अपने बंगले में दौड़ी भागी जाऊंगी भाई, यहाँ नहीं रुकने वाली फिर। कहाँ से आएगा इसी, मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। पता है आज गोश्त के भी पैसे नहीं थे, सब्जी बनाई है मैंने। क्या सब्जी बनाई है आपने? तो अनिया कयामत खड़ी कर देगी अम्मी, वैसे मूड खराब हुआ है उसका आज। तो क्या करूं मैं, चोरी करूं या डाके डालूं? ये काम करें, फरीन से पैसे मांग ले आप, उसके बाद कमी थोड़ी है पैसों की। कह तो सही रहा, करती हूँ बात। हमारे घर में तो इतने फ्रूट्स आते थे कि कोई हिसाब ही नहीं, और वानिया को फ्रूट्स खाना तो बहुत ही पसंद है, मगर यहाँ तो आप लोगों की बात और है, हमारी तो आमदनी बहुत कलील है और बेचारे बशारत क्या क्या करें अकेले। अगर तुम्हारी सास के पास तो बहुत पैसा है। हाँ है, तो जो कुछ है उनके अपने लिए है वो। तो वो क्या मरने के बाद कब्र में ले जाएंगी? अब वो कहीं भी लेकर जाएं, ये उनका मसला है, लेकिन हमें नहीं देंगी कम से कम। अच्छा, लेकिन तुम्हें भी शोएब से कहना चाहिए कि वो कोई जॉब कर ले। और आपका जो इतना कारोबार है उसका क्या, वो क्यों जॉब करे? हाँ, अब ये भी कोई कहने वाली बात है भला? भाई वानिया के पापा आ जाएं तो सारा बिजनेस, सारी जायदाद, जितना बैंक बैलेंस है सब शेबी का ही तो है। लेकिन बिजनेस संभालने के लिए तजर्बा भी तो जरूरी है ना। कोई छोटी मोटी जॉब कर लेगा तो तजर्बा ही आ जाएगा। ऐसे नौकरियां मिलती कहाँ हैं? अरे ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, ढूंढे तो सही। नई नवेली दुल्हन के लाख शौक थे, मगर एक भी पूरा नहीं हुआ। ना हनीमून पर गई, ना किसी शॉपिंग पे गई, कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं कह रही थी ये वाली शर्ट इस ट्राउजर के साथ बहुत अच्छी लगेगी। एग्जैक्टली, वेल डन महा, तुमने एक ही दिन में इतने अच्छे आइडियाज निकाल लिए। मैं तो सीरियसली बहुत परेशान था, उन्हें बहुत यूनिक डिजाइन्स चाहिए थे, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने तो सिर्फ वहाँ का माहौल और मौसम का अंदाजा लगाया और उसी हिसाब से ये सब कुछ डिजाइन किया है। वाकई तुम बहुत ज्यादा जीनियस हो माँ। अच्छा, ये सारे मैंने ट्राउजर्स डिजाइन किए हैं, आप मुझे कुछ आइडिया दीजिएगा ये शर्ट्स कौन से ट्राउजर्स के साथ मैच करेंगे। मैं तो तुम्हारी जहानत से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ माँ। थैंक यू सर। प्लीज महा, ये सर आप जनाब मुझे मत कहा करो। काम तभी अच्छा होता है जब हम फ्रेंडली तरीके से करें। तुम डायरेक्टली मेरा नाम लिया करो या तुम कहा करो।
क्या बात है, क्या बात है। लगता है आप दोनों मिलके बहुत ज्यादा कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं ना। सैफी एटिकेट्स भी कोई चीज होती, तुम्हें नॉक करके अंदर आना चाहिए। ये ऑफिस है, तुम्हारा बेडरूम नहीं है जो मैं नॉक करके अंदर आऊं। माइंड योर लैंग्वेज। क्यों, क्या हुआ? सच्ची बात कर दी, बहुत कड़वी लग रही तुम दोनों।